देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया की। ठीक है, कैसे जो 2D फिगर्स होते हैं उनका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2D फिगर्स में देखो क्या क्या कौन कौन से फिगर्स आते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, 2D फिगर्स जिनको बोला जाता है। तो उसके अंदर हमारे आते हैं ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये जितने भी सारे शेप्स हैं ये 2D शेप्स कहलाते हैं। और इनका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को ले लेते हैं। ट्राइंगल है तो उसका एरिया हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि मैंने एक ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया ए, ये वर्टेक्स ए, बी और सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे इस ट्राइंगल के बेस की लेंथ पता है। ठीक है, मान लो ये बेस है और इसकी लेंथ सपोज मान लो कि ए है। ठीक है, ये कितना लंबा है, इसका बेस ए लेंथ का लंबा है। ठीक है, और इसी बेस पर मुझे सामने वाले वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर हाइट भी पता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट मैंने मान ली कि h है। सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट भी मुझे पता है, जो मैंने क्या मान ली, h है। तो इसका एरिया ट्राइंगल का मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बेस, जो हम बेस पकड़ रहे हैं, मान लो ए बेस मैंने ये पकड़ लिया। ठीक है, ये ए बेस पकड़ लिया तो मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई उसी बेस पर जो परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है। ठीक है, उसी बेस पर ये परपेंडिकुलर हाइट देखो h दी हुई है, ये परपेंडिकुलर हाइट h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2, नीचे जो बेस है बेस और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। ठीक है, और जिस बेस पर है उसी बेस पर परपेंडिकुलर हाइट, 90 डिग्री होना चाहिए, मल्टीप्लाई वो हाइट अगर हमें पता है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ट्राइंगल का एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक ये ट्राइंगल है, इसका ये बेस दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी बेस पर ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो मान लो दे दी 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस ये पकड़ लिया मैंने 8 और मल्टीप्लाई इसी पर परपेंडिकुलर हाइट मुझे पता भी है क्या, 4। अब ये काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एरिया यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16। अभी देखो एरिया की यूनिट क्या लिखेंगे, अगर ये लेंथ जो सब है वो सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, अगर ये लेंथ मीटर में होती तो एरिया की यूनिट हम लिखते स्क्वायर मीटर या मीटर की पावर 2। ठीक है, तो इससे एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो बात हुई ट्राइंगल की, बेसिक फार्मूले हैं। एरिया हम और कई तरीकों से भी ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी तो नहीं है सिलेबस में 8th तक। तो ये हम इससे एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। कहीं पर भी ट्राइंगल दिख जाए, अगर बेस पता है और उसी बेस पर परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर सामने वाले वर्टेक्स से अगर उसकी हाइट पता है तो हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल देखो क्या होता है, सब लोग जानते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की। मीन्स जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, और जो लंबाई इस साइड की होगी वही लंबाई इस साइड की होगी। ठीक है, तो इसको ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ इसको मैंने एल बोल दिया, और जो चौड़ाई है ब्रेथ इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, तो अगर इसका एरिया मुझे निकालना हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। मीन्स ये लेंथ और ब्रेथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अभी देखो आता कैसे है, देखो अभी इसको ट्राइंगल से करके दिखाते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ पता है।
मैंने बीच से इसका एक डायगोनल खींच दिया, तो ये देखो दो ट्रायंगल में बट गया, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूँ तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा ना। तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, अभी इसको अलग कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये लंबाई कितनी दी है L, और सब जानते हैं कि ये देखो परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री तो होता है ये वाला एंगल, और ये कितना दिया B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। ये ट्रायंगल है, अभी बताएं ट्रायंगल का 1/2 बेस, बेस कितना है L, और इंटू ये हाइट, हाइट कितना है B। तो देखो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, ये आया एक ट्राइंगल का एरिया। तो एकदम बराबर बराबर ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल ऊपर है एकदम वैसा ही नीचे है, तो इतना ही इसका भी होगा, और दोनों को जोड़ दो तो देखो टोटल एरिया रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया देखो L इंटू बी बाई 2 नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया और प्लस इतना ही ऊपर वाले का, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, L मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू बी। एक चीज़ ट्राइंगल में और देख लो, ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट तो बता दिए। अब ट्राइंगल भी तीन तरह के हो सकते हैं ना, जैसे मान लो ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो एरिया, जैसे अभी जो इसको इसमें रेक्टेंगल में बताए थे, तो ये जो ट्राइंगल था वो राइट एंगल था, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का था। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये बेस, ठीक है, 1/2 ये बेस, और इंटू हाइट ये हो जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लिया जाता है। इसी तरह मान लो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ऐसे करके, इसका एरिया कैसे निकालेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। तो देखो इसका देखो बेस तो यही लेंगे 1/2 बेस, ये बेस मान लो बेस ये ए है, ए लेंथ का है, ठीक है। अब हाइट क्या होगी, इस वाले वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ऐसे तो अंदर तो ये पड़ेगी नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इधर ही होगा, तो इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। तो अगर ये मान लो हाइट जो है परपेंडिकुलर वो h है, तो इसका अब जो एरिया होगा, ठीक है, किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। तो देखो इसका बेस तो हम उतना ही लेंगे जितना बेस है, या हम यहाँ तक बेस नहीं लेंगे, बेस तो ये ए ही है, बेस तो हम ए लेंगे। तो 1/2 बेस ले लिए ए, और इंटू हाइट ये वाली लेंगे, ठीक है, h। तो ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर भी क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल ही है, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इस साइड की लंबाई ए है तो इस साइड की भी लेंथ ए होगी, इस साइड की भी और इस साइड की भी। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या है ए, और मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ जो है वो भी क्या है ए। तो इसका मतलब देखो ए मल्टीप्लाई बाई ए, सेम बेस है तो पावर मल्टीप्लाइंग ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर 1 और 1 उसी बेस पर कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये ए का स्क्वायर, और ए क्या है इसकी साइड। या हम ये कह सकते हैं देखो ए मल्टीप्लाई ए मतलब ए है साइड, तो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ये किसका एरिया हो जाएगा। मतलब जो भी साइड दी होगी स्क्वायर की, उसी साइड को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक। स्क्वायर हो गया। इसके बाद मान लो अब हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया देखो कैसे निकालेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के देखो दो कंडीशन में एरिया निकलते हैं। एक तो अगर मुझे पैरेललोग्राम का ये बेस पता है, मान लो ए, और मुझे ये परपेंडिकुलर हाइट इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर मतलब एकदम 90 डिग्री, अगर ये मुझे हाइट पता है, ठीक है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। 1/2 ध्यान रखना इसमें नहीं होता है, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट किस में होता है, ट्राइंगल में, जबकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, केवल बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा इसका ए, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट इसकी कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट h। तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का। ये तो हुआ केस 1 जब हमें बेस दिया और हाइट दी है। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया एक और तरीके से निकलता है, अगर पैरेललोग्राम के
डायगोनल्स की लेंथ हमें मुझे पता है, ठीक है, डायगोनल की लंबाइयाँ अगर पता है तो मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के मुझे देखो डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। मान लो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो सपोज दैट D1 है, ठीक है, और एक डायगोनल मैंने दूसरा भी खींचा, ये इक्वल लेंथ के होते हैं नहीं, ये तो ज़्यादा लंबा है, ये छोटा है, तो इसकी लंबाई कुछ और होगी। मान लो इसकी लेंथ कितनी है, D2, ठीक है। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज गिवन, ठीक है, डायगोनल्स की लेंथ जो है वो दी हुई है, तो अब मैं इस डायगोनल्स का ये पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालूंगा, तो तब इसका एरिया का फार्मूला जो हो जाएगा इन दिस केस 1/2 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, ये एरिया होता है ये, ठीक है। क्या होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। अगर पैरेललोग्राम का एरिया मुझे निकालना है और मुझे डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, ठीक है, तो वो डायगोनल्स की लेंथ यहाँ रख देंगे 1/2, तो आ जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। अब इस पर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कह दिया कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर लंबा है और एक डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो डायगोनल का एरिया बताओ। तो अब डायगोनल्स की लेंथ दी है तो मैं जानता हूँ 1/2 क्या होता है D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, तो ये हो जाएगा 1/2, देखो D1 कितना है 10, D1 कितना है 10 और मल्टीप्लाइड बाई D2 कितना है 6, यहाँ 6 रख देंगे, काट लो, 2 5 जा 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो मुझे दे दिया है, अब ये हो गया पैरेललोग्राम। अब मान लो ट्रेपेजियम है, ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रेपेजियम बताए थे कैसा फिगर होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती है। तो मान लो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ मान लो मुझे दी हुई है, ठीक है, जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ गिवन है, मान लो ये जो साइड है वो L1 लंबी है और ये जो साइड है वो L2 लेंथ की है, और इसके बाद ये नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। और मुझे क्या दिया रहेगा, ये जो दो पैरेलल साइड हैं इन्हीं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी, ठीक है, ये इन्हीं के बीच की ये 90 डिग्री दोनों तरफ होगा, ये डिस्टेंस दी होगी, ये मान लो क्या दी हुई है D, ठीक है। क्या क्या गिवन है मुझे ट्रेपेजियम के अंदर, जो दो पैरेलल साइड हैं उन पैरेलल साइड की लेंथ मुझे पता है, एक पैरेलल साइड की लेंथ L1 है और एक दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ L2 है, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ये, ठीक है। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा ट्रेपेजियम का, तो इसका फार्मूला होता है बेटा एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड है उनका जोड़, तो एक है L1 और प्लस जोड़ निकालना है L2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और मल्टीप्लाई उनके बीच की ये दूरी, तो मल्टीप्लाई और आगे क्या कर देंगे इसी में D से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो एरिया का फार्मूला क्या हो गया ट्रेपेजियम के, सही से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स L1 प्लस L2, जो भी दो पैरेलल साइड है उनको ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई उनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लो एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है इस तरह से, ठीक है, ये साइड दे दी 10 सेंटीमीटर, ये साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो दे दी 4 सेंटीमीटर। अब मुझसे कहेगा इसका एरिया बताओ ट्रेपेजियम का, ठीक, तो मैं क्या करूँगा एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो L1 प्लस L2, तो L1 कितना है 10 और प्लस L2 प्लस ही L2, इसको ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो L1 कितनी है 10 प्लस L2 कितनी है 5 ब्रैकेट बंद गुणा
उनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई, ये पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाइड बाई ये 4। अभी काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 5 2 जा 15 2 जा कितना आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जितने भी हमारे 2D फिगर्स थे, जैसे ट्राइंगल था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, पैरेललोग्राम था और ट्रेपेजियम, उनका एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ कन्वर्जन। ठीक है, जैसे मान लो मुझे एरिया अगर मीटर स्क्वायर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं कैसे बदलूंगा, अगर मीटर स्क्वायर में दिया तो हेक्टेयर में कैसे बदलूंगा, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एरिया अगर दिया है मुझे मीटर स्क्वायर में, ठीक है, या स्क्वायर मीटर, एक ही बात है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एरिया मान लो मुझे दिया है मीटर स्क्वायर में और इसे मुझे बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो करना क्या है। जैसे मान लो मुझे कोई एरिया दिया है 5 मीटर स्क्वायर और कह रहा है कि इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो कितना आएगा। तो देखो क्या करेंगे, जो 5 लिखा है इसको तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो पावर 2 है ना, ये पावर 2 इसको हम यहाँ ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे और अंदर क्या लिखा मीटर, और इसको मुझे जिसमें लाना उसमें बदल लूंगा, मुझे लाना कितने सेंटीमीटर में। तो अब मैं देखूंगा इस ये जो लिखा है मीटर में, इस मीटर में, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। बस अब हो गया। अभी देखो 5 तो ये तो है ही, मल्टीप्लाई, अभी देखो पावर 2 है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें हैं सबकी पावर ये 2 लगेगी, तो 100 की पावर भी 2 होगी। ठीक है, 100 की पावर 2 भी होगी और मल्टीप्लाई सेंटीमीटर लिखा है इसकी भी पावर क्या होगी 2 होगी। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो जरा यहाँ से देखो, अब ये आ गया 5 मल्टीप्लाई, देखो किसी की पावर 2 है, ये बेस की पावर 2 है, इसका मतलब ये बेस जो है 100, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 बार, और ये क्या लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो कितना आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जो हमारा 5 मीटर स्क्वायर था वो किसके बराबर आ गया 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह मान लो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, जैसे मान लो, और उसको मीटर स्क्वायर मान लो, यही है, ये दिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और मुझे इसको बताना है कि ये मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये जो लिखा है 1 2 3, इसको एज इट इज लिखे, यहाँ ब्रैकेट लगाए, ये पावर 2 है, ये ब्रैकेट के ऊपर लगा दिए। अब इस सेंटीमीटर मुझे मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 होंगे, 1/100 मीटर, उल्टा होता है ना 1/100 मीटर। अब देखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, अब ये पावर जो 2 है वो सबकी पावर 2 होगी, तो पहले तो 1 की पावर 2 होगी तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ मीटर की पावर 2 होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो 100 की पावर 2 होगी तो 100 को 2 बार क्या करके लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बचा केवल 5 और ये मीटर स्क्वायर, तो आ गया फिर से वही। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मीटर स्क्वायर दिया उसको हेक्टेयर में बदलना तो क्या रिलेशन होता है वो देख लो। एक हेक्टेयर में, ठीक है, अगर एक हेक्टेयर है हमारे पास, एक हेक्टेयर में 10,000 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये ध्यान रखना, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अगर एरिया मुझे मीटर स्क्वायर में दिया है और हेक्टेयर में बदलना है तो उस एरिया को मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो एरिया किस में आ जाएगा हेक्टेयर में, और हेक्टेयर में दिया और मीटर स्क्वायर में लाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 10,000 से। तो ये ध्यान रखना 1 हेक्टेयर में जो है 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं एक हेक्टेयर में। जैसे मैं कह दूं कि 2.5 हेक्टेयर लिखा है, 2.5 हेक्टेयर लिखा है, तो ये मीटर स्क्वायर में कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो मैं जानता हूँ एक हेक्टेयर अगर होता तो 10,000 मीटर स्क्वायर होते,
2 हेक्टेयर होता तो 20,000 मीटर स्क्वायर होते। अगर इतने हेक्टेयर है तो मुझे एक में पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, और ज़्यादा का मुझे निकालना 2.5 को, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2 3 4 10,000 से। ठीक है, अभी देखो कितना है, 4 जीरो, तो 0.4 पोजीशन इधर भाग जाएगा, तो 2 5, एक तो ये हो गया, 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जितने भी 2D फिगर्स थे, ठीक है, उनके जो फार्मूले मैंने बताए हैं उसको एक कॉपी पे लिख के बना के आप लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, जो कि आगे काम देगा। ठीक है, ओके।